और बड़ी खबर आ रही है, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ होगी। अब से थोड़ी देर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ शुरू होगी। गुरुग्राम के जमीन मामले में यह पूछताछ होनी है। रॉबर्ट वाड्रा को दूसरी बार ईडी का समन। ईडी पूछताछ से पहले वाड्रा का यह बयान, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, आवाज दबाने के लिए समन दिया, पूछताछ मेरे खिलाफ सियासी साजिश है। मामला पुराना है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पहले समन पर पेश नहीं हुए थे, दूसरे समन पर पेश होने के लिए निकले तो बीजेपी पर सियासी हमला भी बोलते हुए नजर आए। ये लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं, और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया और मैं ठीक हूं, मैं सहमत हूं। सर, तो आपने पहले भी काफी आरोप लगाए हैं कि ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूं, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, या बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा। आपको सम्मान दिया जाता है। आपको जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। और आप अपनी बात पर कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। ठीक है। We told them we need just a few more days. They tell us get documents. We were organizing our documents. I'm always ready to be here. माइक ऊपर लगाओ सर। multiple cases. मुझे क्यों भेजना है यार? Nothing will be found. You don't take 20 years to find details. Where are we going? Yeah. Okay. What is expected? माइक लंबा करो सर। माइक I hope there's a conclusion. What is expecting today? I hope there's a conclusion. That's it. There's nothing in the case. Why didn't you appear on the first summit? Because we were organizing our documents, and that's why I'm here. As soon as they told me, yeah, that's it. और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस पूरे मामले को लेकर अपनी सफाई तो रॉबर्ट वाड्रा ने दी है, साथ ही साथ एक अहम बात भी कही है कि जब भी वे लोगों के हित की बात करते हैं और राजनीति में आने की बात करते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। देखिए, ये इस तरह के जवाब रॉबर्ट वाड्रा लगातार देते हैं। आप गौर कीजिए, रॉबर्ट वाड्रा पहली बार नहीं, इससे पहले भी ईडी गए, घंटों बैठे रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा उनको छोड़ने गई थी इसके पहले। और ये मामला यूपीए सरकार के समय का है, कोई एनडीए की सरकार में नहीं आया। ये मामला पहले का है, 2014 से पहले का, जो अब तक चल रहा है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ये ठीक कह रहे हैं कि इतने लंबे समय में उनको अभी तक कुछ सजा नहीं हुई। तो सजा के बाद जहां तक है तो ईडी से पूछताछ, ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की है, सोनिया गांधी से भी पूछताछ की है। पर पूरा गांधी परिवार ईडी के नेट पे है, अलग अलग केसेज में। ये हरियाणा का मसला है, आप जानते हैं हरियाणा में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की लगातार 10 साल, 2014 से लेकर 2004 से 2014 तक। उसी दौरान ये लैंड डील हुआ था और जिसको लेकर कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा घेरे में। और ये खाली हरियाणा नहीं, राजस्थान का भी मामला है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा फंसे हुए हैं। तो कई सारे मसले रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चल रहे हैं। और जब इस तरह की कार्रवाई ईडी करती है तो वो आरोप लगाते हैं। हालांकि देखिए, नेता हैं और वो भी राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, उनको राजनीति करने का शौक भी है। कई बार वो बयान भी देते हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक उनको एंटरटेन नहीं किया है एज ए लीडर और एज ए कैंडिडेट कहीं चुनाव लड़ाने के लिए, चाहे कोई पार्टी में पोजीशन मिला है। लेकिन वो अपनी इच्छा जरूर जताते रहते हैं कि वो राजनीति में आना चाहते हैं और इसी बहाने कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार है तो उस पर निशाना होगा। एक डेवलपमेंट बताना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव, देखिए रॉबर्ट, अभी एक मीटिंग है यहाँ पे, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर में खड़ा हूँ। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और अभी ये देखिए तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं गाड़ी से। तेजस्वी यादव और कहीं ना खड़गे की मुलाकात होनी है और बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी मीटिंग है। तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के इस संदर्भ के पहले
लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जो ईडी का समन शुरू हो रहा है। आप जानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा बड़ा नाम है, जब भी प्रियंका गांधी के राजनीति में एक्टिव होने की बात होती है तब भी उनके खिलाफ एक्शन होता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। तो तमाम तरह के आरोप लगेंगे और रॉबर्ट वाड्रा खुद के बोल रहे हैं, खुद पैदल चल के आए हैं, देखिए अपने सपोर्टरों के साथ। इसके पहले भी आए थे तो उस पर प्रियंका गांधी लेकर आई थी, बड़े सख्ते में थे, लेकिन इस बार तो अपने सपोर्टरों के साथ आए। इसका मतलब राजनीति का मन उन्होंने बनाया हुआ और वो ये दाव खेलेंगे कि उनको दबाया जा रहा है, उनको राजनीति में आने नहीं दिया जाना चाह रहा है। ठीक है। और अभी अगर बात की जाए रॉबर्ट वाड्रा की, तो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के यूपीए सरकार के दौरान काफी एक कमजोर नस मानी जाती थी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का जब भी जिक्र होता था, जो बातें कही जाती थी कि कौड़ियों की कीमत पर जमीन खरीद करके उसके बाद फिर वहां पर करोड़ों रुपए की वो जमीन हो जाती थी। लेकिन अब उस मामले को लेकर के कांग्रेस डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में नजर आ रही है। और रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान उसी को दिखाता है कि डिफेंस इज द ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रामक रहेंगे तो खुद ब खुद जो है रक्षा हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अब चूंकि 10-11 साल बीजेपी को भी सत्ता में रहते हुए हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खाली पूछताछ हुई है, घंटों पूछताछ हुई। मैंने कहा ना कि राहुल गांधी से पूछताछ हुई है, दूसरे मसले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई, इवन सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड के केस में पूछताछ हुई है। कोर्ट तक भी ये लोग मार्च करके गए थे। याद कीजिए कि आप पटियाला हाउस कोर्ट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी टीम जो कांग्रेस की पार्टी मार्च करके गई जब पहली बार उनको समन किया था और कोर्ट ने बुलाया था। तो एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा है नहीं, लेकिन जबकि उनके खिलाफ आरोप लगता रहा, जो आपने कहा कि कौड़ियों के दाम जमीन खरीदते थे और बेचते थे करोड़ों के भाव। और ये आरोप इसलिए लगता था कि सरकार उनकी थी, चाहे राजस्थान का मसला हो, चाहे हरियाणा का मसला हो, चाहे कहीं और का मसला हो, क्योंकि उस समय यूपीए की सरकार, यूपीए केंद्र में भी थी, यूपीए हरियाणा में भी थी, यूपीए कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी थी। तो इस तरह की चीजें हुई और रॉबर्ट वाड्रा से ही जुड़ती थी। और इस वजह से कि कहीं ना कहीं सरकार, गांधी परिवार के दामाद होने के नाते उन्होंने खूब फायदा उठाया सरकार में रहने का, खूब पैसे कमाए, तमाम तरह के आरोप उन पर लगते रहे। अब आरोपों पर वो अपनी सफाई देते रहे, लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई करता है और ईडी हो सकता है कि ईडी पर भी आरोप लगता है। देखिए पूरा विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के एक सेल की तरह काम करता है और बीजेपी अपने हिसाब से ईडी का इस्तेमाल करती है जब उनको पॉलिटिकली लगता है कि गांधी परिवार को और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेताओं को फंसाना है, चाहे उनको रोकना है चुनावी राजनीति से, तो वैसी स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोनों बातें हैं, आरोप ईडी पर लगता है, लेकिन ईडी अपना काम करेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ईडी चाहे तो किसी को भी इस तरह की चीजें उन पर आरोप लगता है तो उनको पूछताछ के लिए बुला सकता है। बिल्कुल, इन सबके बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जब निकले थे ईडी के घर जाने, ईडी के दफ्तर जाने के लिए, तो बाकायदा समर्थकों के साथ निकले थे। समर्थक नारेबाजी करते हुए जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। और इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से उनको आपको सुनाते हैं रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी दफ्तर जाते समय क्या कहा था। ये लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं, और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया और मैं ठीक हूं, मैं सहमत हूं। सर, तो आपने पहले भी काफी आरोप लगाए हैं कि ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूं, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से तो देखिए रॉबर्ट वाड्रा जो कि अपने बारे में ये बताते हुए कि मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, आवाज दबाने के लिए समन दिया गया है, पूछताछ मेरे खिलाफ सियासी साजिश है, ये आरोप लगा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा जिनको लेकर यूपीए के दौरान गंभीर सवालों के घेरे में रहा था गांधी परिवार, आरोप लगते रहे थे कि सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन्हें काफी फायदा पहुंचाया गया था। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात की जाए, अगर गांधी परिवार की ओर से, रॉबर्ट वाड्रा की ओर से यह दावा किया जाता है कि सिर्फ साजिश की जा रही है, तो अदालत से इस पूरे मामले में राहत क्यों नहीं ले ली जाती, यह भी बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए अदालत में तो गांधी परिवार भी गया है और कहीं ना कहीं ईडी भी अपना पक्ष रखता है, तो कहीं ईडी का पक्ष मजबूत होगा, इस वजह से अदालत से उनको राहत नहीं मिल पा रही है। ये मसला ऐसा नहीं है कि अदालत में नहीं गया, मैंने बताया ना कि कई मसले हैं जिस मसले पे गांधी परिवार कोर्ट भी गया है, लोअर कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन अभी तक राहत इसलिए नहीं मिली है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रूफ है। नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी भी बेल पर हैं, आप जानते हैं। साथ साथ अभी रॉबर्ट वाड्रा का जो केस है 2008 का मसला है, 2008 का ये केस है जिसमें लैंड डील होता है गुड़गांव में
में, और उस लैंड डील में 7.5 करोड़ में वो लैंड खरीदी जाती है और कुछ ही महीनों में 58 करोड़ नहीं 60 करोड़ में वो लैंड बिक जाती है, क्योंकि उसका लैंड यूज चेंज कर दिया जाता है। सरकार आपकी होती है और सरकार चूंकि, और ये सब मैसेज था। देखिए 2014 में अगर सरकार गई है यूपीए की तो उसमें बड़ा योगदान कहा जाए तो रॉबर्ट वाड्रा का भी है, क्योंकि उन पर इस तरह के आरोप लगे और करप्शन के चार्जेस, देखिए करप्शन का बड़ा चार्जेस था, करप्शन को लेकर आंदोलन चला। यही अब तो केजरीवाल भी नहीं रहे सत्ता में, केजरीवाल भी दिल्ली में उसी आंदोलन की वजह से वही करप्शन का मुद्दा बनाकर उन्होंने सत्ता पाई। रवि हमारे साथ देवेश भी जुड़ चुके हैं जो कि ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद है, उनके पास चलते हैं। देवेश, क्या कुछ है सवालों के लिए? आज अगर बात की जाए तो ईडी के सवालों की फहरिस्त में क्या कुछ हो सकता है? देखिए बिल्कुल, दूसरा समन ये रॉबर्ट वाड्रा को भेजा गया था। अब से थोड़ी ही देर पहले जो है ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। अब से थोड़ी ही देर में जो पूछताछ है दरअसल वो शुरू हो जाएगी और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है बताया जा रहा है ईडी के पास, जिससे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। तो थोड़ी ही देर में जैसे अभी पहुंचे हैं और उसके बाद जो है पूछताछ शुरू हो जाएगी। और क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो यही मुद्दा उठा रही थी, जब भी चुनाव आसपास होते हैं तो पूछताछ इस तरह के जो समन है वो आने शुरू हो जाते हैं। 8 अप्रैल को दरअसल भेजा गया था समन, और अब ऐसे में 15 अप्रैल को फिर से बुलाया गया था। इस पूरे मामले को लेकर फिर से पूछताछ होगी रॉबर्ट वाड्रा से। डिटेल में ईडी फिर से पूछताछ करना चाहती है। हो सकता है कुछ ऐसे प्रूफ हो उनके पास जिसका जवाब ईडी जो है रॉबर्ट वाड्रा से चाहती है, और इसी को लेकर अब दूसरा जब समन जारी किया है तो रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और वहां पर उनसे अब से थोड़ी ही देर में जो पूछताछ है दरअसल वो शुरू हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि एक पूरी डिटेल में कुछ सवाल है ईडी के पास जिनका जवाब ईडी चाहती है, और इसी को लेकर जो है पूरी पूछताछ अब थोड़ी देर में जो है शुरू होने वाली है। ईडी दफ्तर पर ही इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरा आपको नज़ारा भी दिखा देते हैं। पूरा गहमा गहमी सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त जो है वो किए हुए हैं। थोड़ी ही देर पहले जो रॉबर्ट वाड्रा है वो यहाँ पहुंचे हैं। देवेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।